Assalamu alaikum and a very good morning. This is Hurmat Khan here with English lesson for class 8th. मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। डियर स्टूडेंट्स, 31 जुलाई 2021 तक स्कूल्स बंद रहेंगे, यानी ऑन कैंपस और इन पर्सन टीचिंग नहीं होगी। लेकिन जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या जो नॉन नेटवर्क एरियाज़ में फॉल करते हैं, इन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे मोबाइल टावर्स नहीं हैं, वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं और कम्युनिटी क्लासेस इनके लिए बाज़ाब्ता तौर पे चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंग्रेज़ी में यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। Dear students, there are 80 to 100 prepositions in English language, and once Gandhi said that most difficult thing in English language is use of prepositions। यानी अंग्रेजी में तकरीबन 80 से लेकर 100 prepositions हैं। एक बार गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है यूज़ ऑफ prepositions। लेकिन ये prepositions होते ही क्या है? Dear students, prepositions are words that are used before a noun or a pronoun or a noun phrase, and they introduce information to the reader or introduce object. And this information can include where something takes place and when or where something takes place. और इस तरह भी हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, these are the words that are placed before a noun or a pronoun or a noun phrase to show time, direction, place and special relationship। यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं, ये जो prepositions हैं, ये words हैं जो नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले इस्तेमाल होते हैं ताकि डायरेक्शन दिखाते हैं, टाइम दिखाते हैं, लोकेशन दिखाते हैं और एक खास मकामी रिलेशनशिप भी दिखाते हैं, यानी जगहों की रिलेशनशिप दिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो 80 से लेकर 100 तक अंग्रेज़ी ग्रामर में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन हम इनको एक क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आज हम 3 प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे, वो है एट, ऑन और इन। किन 3 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं? 3 को, एक एट है, दूसरा इन है और तीसरा ऑन है। चलो पहले हम एट को लेते हैं। वी यूज़ एट फॉर डिजिग्नेट स्पेसिफिक टाइम। यानी एट का इस्तेमाल हम करते हैं जो स्पेसिफिक टाइम होता है, डिजिग्नेटेड स्पेसिफिक टाइम, यानी नामजद खास टाइम होता है, इसके लिए इस्तेमाल एट का होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी हम मिसाल इस तरह लेते हैं, द ट्रेन इज़ ड्यू एट 12:35 PM। द फ्लाइट इज़ ड्यू एट 2:55 PM। यानी एट का इस्तेमाल डिजिग्नेटेड स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। इसकी एक मिसाल है, द ट्रेन इज़ ड्यू एट 2:30 PM और ट्रेन इज़ ड्यू एट 2:45 PM और फ्लाइट इज़ ड्यू एट 3 PM। ये डिजिग्नेट स्पेसिफिक टाइम। इसके बाद ऑन का इस्तेमाल जो होता है वो डिजिग्नेट डेट्स और डेज के लिए होता है। डिजिग्नेट डेज और डेट्स के लिए इस्तेमाल होता है ऑन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ कमिंग बैक ऑन मंडे। ही इज़ कमिंग बैक ऑन मंडे। वी आर गोइंग टू बैक स्कूल ऑन 4th August 2021। सो ऑन का इस्तेमाल होता है डिजिग्नेट डेज के लिए और डिजिग्नेट डेट्स के लिए। इसके बाद इन का इस्तेमाल जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक टाइम होता है इसके लिए। फॉर एग्जांपल, नॉन स्पेसिफिक टाइम इन ए डे, इन ए मंथ, इन ए ईयर और इन ए सीज़न। ये नॉन स्पेसिफिक टाइम जो होता है दिन का होता है या डेट का होता है या किसी सीज़न का होता है या एक साल का होता है। जो नॉन स्पेसिफिक टाइम होता है इसके लिए इनका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, ही स्टार्टेड जॉब इन 1972। ही स्टार्टेड जॉब इन 1972। इट इज़ टू कोल्ड इन विंटर। इट इज़ टू कोल्ड इन विंटर। ही इज़ गोइंग टू क्विट द जॉब इन August 2021। सो 3 प्रीपोजिशंस
आज हमने ली एक एट, दूसरा ऑन और तीसरा इन। फिर मैं दोहराता हूँ, जो एट होता है इसका इस्तेमाल होता है डिजिग्नेट जो स्पेसिफिक टाइम होता है इसके लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज़ ड्यू एट 12:45 PM, द फ्लाइट इज़ ड्यू एट 3 PM। ये डिजिग्नेट स्पेसिफिक टाइम होता है। इसके बाद जो ऑन का इस्तेमाल होता है वो डिजिग्नेट डेट्स और डेज के लिए इस्तेमाल होता है। डिजिग्नेट डेज और डेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, he is coming back on Monday. He is coming back on Monday. We will go back to school on 4th of August 2021. इसके बाद जो इन होता है, इन का इस्तेमाल होता है, ये नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। ड्यूरिंग ए डे, ड्यूरिंग ए मंथ, ड्यूरिंग ए सीजन, ड्यूरिंग ए ईयर। यानी जो नॉन स्पेसिफिक टाइम होता है, दिन का होता है, चाहे मंथ का हो, चाहे साल का हो, चाहे सीजन का हो, इसके लिए इन का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड जॉब इन 1972। ही स्टार्टेड creating relationship with us in 2021. He went to back home from our house in 1972. ये designated non-specific time होता है। और इसके बाद इस तरह he walks daily in morning, ये नॉन स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे है। he walks daily in morning. he will quit the job in August 2021, ये नॉन स्पेसिफिक टाइम ऑफ ए डे होता है, या टाइम ऑफ ए मंथ होता है, या टाइम ऑफ ए सीजन होता है, या टाइम ऑफ ए ईयर होता है। लेट मी रिपीट द थिंग्स इन कश्मीरी। टुडे आज कर डिस्कस कि प्रिपोजिशनस क्या गई। प्रिपोजिशनस क्या से गई तम वर्ड यम नावनस ब्रोट या प्रोनावनस ब्रोट या नावन फ्रेजस ब्रोट इस्तेमाल गसान, ताकि इंट्रोड्यूस कर इन्फॉर्मेशन रीडर्स या इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्ट्स कर। इत कन हेको वनित कि यम हसा प्रिपोजिशनस आसान इहज तादाद आसान 70 पे 100 तामत। यम हसा नावन ब्रोट इस्तेमाल गसान या प्रोनावन ब्रोट इस्तेमाल गसान या नावन फ्रेज ब्रोट इस्तेमाल गसान, तो हम हावान डायरेक्शन, हम हावान टाइम, हम हावान लोकेशन, ये हावान स्पेशल रिलेशनशिप, यानी मकामी जगन हज रिलेशनशिप, यानी मकामी रिलेशनशिप यमन वनान छ। चूँकि गांधीन वोन एक दो कि सारे खुद मुश्किल काम इस अंग्रेज मज यूज ऑफ प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन कित कन करो इस्तेमाल। आज करना प्रिपोजिशन करो डिस्कस एट, ऑन, इन। युस एट गसान इस्तेमाल कम बाबत डिजिग्नेटेड युस स्पेसिफिक टाइम आसान तम खतर ट्रेन इज ड्यू एट 2:45 PM, द फ्लाइट इज ड्यू एट 3 PM, एट 3 PM। पत युस आसान डिजिग्नेट युस डेट्स तो डेट्स आसान डिजिग्नेट डेट्स अम खतर इस्तेमाल या डिजिग्नेट डेज आसान अम बाबत इस्तेमाल करान ऑन। ही इज कमिंग ऑन मंडे, मंडे यवान घर वापस गो ऑन मंडे। इथे कन वी आर गोइंग बैक टू स्कूल ऑन 4th of July 2021 इज डिजिग्नेट डेट आसान। इथे कन नॉन स्पेसिफिक टाइम आसान अम खतर इन इस्तेमाल करान, चाहे नॉन स्पेसिफिक टाइम दोह का चाहे रेतों का वरियो का सीजनों का। ही स्टार्टेड जॉब इन 1972। इथे कन इट इज टू कूल इन विंटर। ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जहनों तक ये बात पहुँची हो किस तरह प्रिपोजिशन एन, इन, एट और ऑन का इस्तेमाल होता है। इन केस ऑफ कोई कन्फ्यूजन हो जाता है, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज। आप मेरे लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल रिपीट द थिंग्स एंड यू विल गेट द थिंग्स वेल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। थैंक्स, बी ब्लेस्ड।